हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण का। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है या इस डेरिवेशन पे आपको न्यूमेरिकल करने के लिए आता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात किया था कि शून्य कोटि की अगर आपकी अभिक्रिया है तो उसके लिए समाकलन समीकरण हम कैसे निकालते हैं और उसके मदद से हम अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करते हैं। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। सपोज करिए कि यह आपकी कोई अभिक्रिया है, इससे उत्पाद बन रहा है, ये आपका अभिकारक है और इससे एक उत्पाद बन रहा है। अभिक्रिया की कोटि कितनी है, यानी n = 1। तो अगर आप अभिक्रिया की दर यहां से निकालना चाहें या अभिक्रिया की दर आप लिखें तो ये हो जाएगा -dCA/dt = KCA⁴ अगर प्रथम कोटि की आपकी अभिक्रिया है तो सांद्रता की घात 1 हो जाता है। अब इस अभिक्रिया को आप क्या करेंगे, ये आपकी अभिक्रिया की दर हो गई। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करेंगे तो ये dCA/CA = KdT हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका क्या कर लेते हैं, समाकलन करेंगे। और समाकलन के लिए आपको क्या चाहिए, समाकलन करेंगे आप तो समाकलन करने पर देखिए क्या होता है, आपको लिमिट चाहिए। जैसे ही आप समाकलन करेंगे इसके लिए आपको लिमिट की आवश्यकता पड़ेगी। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, k कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए। तो जब आपका समय 0 है तो ये आपका CA0 होगा। जैसे ही समय t हुआ ये आपका CA हो जाएगा, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता CA0 है और आपका जैसे ही अभिक्रिया आगे प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है, ये आपका CA हो जाता है। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये आता है ln 1/CA की लिमिट CA और CA = ये आ जाता है KT⁻⁻0 अब इसका आप जब लिमिट रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है ln CA0/CA = KT-0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये माइनस की वजह से आपका लोअर लिमिट पहले आ गया है यहाँ पे और अपर लिमिट नीचे आया है। या इसी को हम लिखते हैं ln CA0/CA = KT। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पे आपका रिलेशन निकल गया है कि ln CA0/CA = KT। हमें अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो यहां से अगर हम t निकालने की कोशिश करें तो t = 1/k ln CA0/CA। यह आपको एक रिलेशन मिला समय के लिए कि अभिक्रिया पूरी होने में आपको कितना समय लगेगा। लेकिन कुछ किताबों में आपको यह देखने के लिए मिलता है कि ln के टर्म में नहीं है, तो इसको हम log में अगर कन्वर्ट करें तो t = 2.303/k log CA0/CA। यह आपका फाइनल एक्सप्रेशन इसके लिए निकल के आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कि आपका ln में हमने निकाला, ln को हमने log में कन्वर्ट किया तो 2.303/k log CA0/CA। ये तो आपका हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण। लेकिन अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए पूछता है तो देखिए हम अर्ध आयुकाल की गणना कैसे करेंगे। अर्ध आयुकाल क्या होता है, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि अर्ध आयुकाल क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया की प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा क्षय होने में जो समय लगता है वह अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो अर्ध आयुकाल की स्थिति में क्या हो जाएगा, देखिए अर्ध आयुकाल की अवस्था में जो t है आपका ये हो जाएगा t½ और CA जो है ये हो जाएगा CA0/2, यानी इसकी मात्रा कितनी हो गई, आधी। अब ये आप इसको अगर समीकरण 1 कह दें तो समीकरण 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 से t की जगह पे t½ हो गया, 2.303/k रहेगा log CA0/2।
आपने क्या किया कि CA की जगह पे आपने क्या रख लिया, CA0/2 रख लिया, बाकी सारी वैल्यू आपकी समीकरण 1 से ऐसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, 2.303/k log 2 आपका ऊपर गया, 2CA0/CA0, CA0 से CA0 कैंसिल होगा, log 2 बच जाएगा। और log 2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 0.3010। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो t हाफ आपका निकल के आता है 0.693/k। यहां से ये जो एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया है यह कहलाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको कई सवाल करने के लिए मिलेंगे और आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। अब इस एक्सप्रेशन का थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सप्रेशन क्या कहता है। ठीक है, इसमें आपके पास देखिए क्या है, t हाफ है और ये है 0.693/k। यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि सांद्रता का जो टर्म है वह कहीं नहीं आ रहा है। सांद्रता का टर्म आपका पूरे इस एक्सप्रेशन में कहीं नहीं आ रहा है, केवल एक ही चीज आ रही है जो k है, यानी आप कह सकते हैं t हाफ जो होता है या वेग स्थिरांक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सांद्रता पर आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वह निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल वो वेग स्थिरांक की क्या होता है, यह जो है आपका वेग स्थिरांक इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वह वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में समाकलन समीकरण या अर्ध आयुकाल निकालने के लिए आपसे परीक्षा में कई बार 3 नंबर का और कई बार 4 नंबर का ये पूछा जाता है। अगर ये आपसे नहीं पूछा जाता है तो इस पर एक सवाल पूछा जाएगा। जब हम अगला वीडियो लेक्चर अपना अपलोड करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम इसकी मदद से समीकरण को सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल में जो भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स को हम कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इसमें ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं। तो डेरिवेशन हमने आपको करके यहाँ पे बताया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अर्ध आयुकाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थैंक यू।